दोस्तों, मोदी सरकार विपक्ष से डर रही है। फिल्म स्टार नाना पाटेकर का एक डायलॉग याद है आपको? दोस्तों, उन्होंने कहा था एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है, लेकिन एक किताब संसद की सियासत में ऐसा तूफान ला दिया कि कोई सोचा ही नहीं था। सवाल यह है, आखिर उन पन्नों में ऐसा क्या है और कौन डर रहा है और सच सामने आएगा कब? दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे वो पूरा विवाद जिसने संसद से सड़क तक बहस छेड़ दी है। लेकिन पहले एक खबर सुनिए। दोस्तों, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे जब तक विपक्ष की ओर से दिए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता। जी हां दोस्तों, बताया जा रहा है कि संसदीय परंपराओं और मर्यादा का हवाला देते हुए उन्होंने यह रुख अपनाया है। उनका मानना है कि जब तक सदन इस नोटिस पर निर्णय नहीं ले लेता तब तक उनका मौजूद रहना उचित नहीं होगा। इस खबर के सामने आते ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। अब दोस्तों, बड़ा सवाल उठ रहा है, अगर स्पीकर ओम बिरला सदन में नहीं रहेंगे तो कार्यवाही कौन चलाएगा? क्या डिप्टी स्पीकर इसका जिम्मेदारी संभालेंगे? इस पर तस्वीर जल्द ही साफ हो सकती है। संसद के अंदर क्या हो रहा है? संसद के अंदर माहौल लगातार गर्म है। रोज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े होते हैं, रोज हंगामा होता है और कई बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ती है। सदन के बाहर आकर राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जवाब देने से बच रहे हैं और विपक्ष उनके जवाब के बिना पीछे नहीं हटने वाली। चीन से जुड़े मुद्दों और सीमा की स्थिति को लेकर भी राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि जिस किताब का हवाला दिया जा रहा है वह अभी प्रकाशित ही नहीं हुई है। इसके जवाब में राहुल गांधी संसद परिसर के बाहर एक प्रति दिखाते नजर आए। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री सदन में आएंगे तो वह यह किताब उन्हें सौंपेंगे। किताब में क्या है? 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की आत्मकथात्मक किताब है। इसमें उन्होंने अपने सैन्य कैरियर, बड़े फैसलों, चुनौतियों और भारत की सुरक्षा से जुड़े कई अहम दौर का जिक्र किया है। किताब ब्रॉडली 3 तरह की बातों पर फोकस करती है। उनकी पर्सनल जर्नी, एक अफसर के रूप में शुरुआत से लेकर सेना प्रमुख बनने तक का सफर, पोस्टिंग, परिवार, ट्रेनिंग अनुभव, बड़े ऑपरेशन और बॉर्डर हालात, खासकर दोस्तों चीन और पाकिस्तान से जुड़े तनाव, LAC की स्थिति, कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर लिए गए फैसले। दोस्तों, लीडरशिप और सिस्टम, सेना कैसे काम करती है, निर्णय कैसे होते हैं, सिविल मिलिट्री तालमेल और संकट के समय अंदर की सोच क्या रहती है। अब दोस्तों, पूरा मामला 3 मोर्चों पर टिक गया है। पहला, क्या अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर फैसला जल्द होगा? और दूसरा, क्या स्पीकर की गैर मौजूदगी में सदन सामान्य तरीके से चल पाएगा? दूसरा दोस्तों, क्या 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी को लेकर पब्लिशर या खुद जनरल नरवणे की तरफ से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण आएगा? क्योंकि जब तक असली किताब सामने नहीं आती तब तक दावे और पलटवार चलते रहेंगे। अब दोस्तों, तीसरा क्या है? क्या सरकार इस मुद्दे पर संसद में विस्तृत जवाब देगी या फिर टकराव और बढ़ेगा? दोस्तों, देश की जनता इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देख रही है। किताब अभी बाजार में नहीं, लेकिन राजनीति के केंद्र में जरूर है। एक तरफ विपक्ष सवाल उठा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सरकार प्रक्रिया और नियमों की बात कर रही है। दोस्तों, आने वाले दिन तय करेंगे कि यह विवाद सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर संसद के भीतर बड़ा राजनीतिक मोड़ लेकर आता है। फिलहाल हलचल इस वक्त तेज है, नजरें फैसलों पर है और इंतजार है सच के आधिकारिक रूप से सामने आने का। दोस्तों, आपको क्या लगता है? इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक केडी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।